आज यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है, वो मुकदमा बेबुनियाद मुकदमा जिसको अल-कादिर ट्रस्ट के नाम से मंसूब किया गया है, उसकी एक पेशी थी। आज खान साहब और बुशरा बीबी की जानिब से सज़ा के मुअत्तली की दरख्वास्तें लगी हुई थी और आप जानते हैं ये दरख्वास्तें आज लगी हैं कई माह की कोशिश के बाद। ये दरख्वास्तें आज से 8 माह कबल दायर की गई थी और इनको लगवाने में हमने जो किया वो आपके सामने है। बहनें आईं, मुतअद्दिद बार हम चीफ जस्टिस साहब से मिले, अगर कोई पेशी लगी भी तो कार्रवाई नहीं हुई। हर बार सरकार जो है वो डुबकी मार गई। आज फिर यही हुआ कि सरकार की जानिब से एक माविन वकील साहब पेश हुए और उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जिनको इस मुकदमे के लिए ख़ास तौर पर मुकर्रर किया गया है, उनकी सेहत नासाज है। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, कोई तफसील नहीं बताई गई, सिर्फ ये कहा गया कि उनकी सेहत नासाज है। आप सब जानते हैं कि बुशरा बीबी और खान साहब इस मुकदमे में अब तकरीबन 1 साल होने को आया है, सिर्फ इस मुकदमे की वजह से जेल में हैं। बाकी मुकदमात में उनकी बेल हो चुकी है। 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल की है। इसके अलावा किसी मुकदमे में अभी तक उनको सज़ा नहीं हुई, तमाम सज़ाएँ मुअत्तल हैं। लिहाजा ये एक बिल्कुल मनसूबा साजी नज़र आती है कि खान साहब को रिलीफ ना मिले, जो कि उनका हक है। आप जानते हैं इस मुकदमे में ये मुसल्लम हकीकत है कि ना सरकार को एक पैसे का नुकसान हुआ, ना खान साहब या बुशरा बीबी को एक पैसे का फ़ायदा हुआ। ये मुकदमा कुछ भी नहीं है। एक झूठा मुकदमा गढ़ा गया कि काबीना ने कोई रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाली है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वाक़यात वाज़े हैं कि लंदन से रकम बराए रास्त उस अकाउंट में आई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तहवील में रही और वहाँ से हुकूमत को दे दी गई। एक पैसा भी कहीं इधर उधर नहीं हुआ। लिहाजा इस झूठे मुकदमे से बचने के लिए इल्तबा का सहारा लिया गया। अब हमें नज़र ये आ रहा है कि तोशा खाना का जो मुकदमा इस वक्त चल रहा है अडयाला जेल में, और 9 मई के हवाले से जो मुकदमात में तेज़ी पैदा कर दी गई है, उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उन मुकदमात में खान साहब को सज़ा दी जाए। उसके बाद वो जानते हैं ये बेबुनियाद मुकदमा एक दिन नहीं ठहरेगा, खान साहब को इस मुकदमे में बरियत मिलनी ही मिलनी है। लेकिन यह एक अफसोस का मकाम है कि अदालती अमल को एक सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने जो 9 मई का मुकदमा है उसके हवाले से वीडियो लिंक के ख़िलाफ़ एक पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में दायर की। हमारा ये मौक़िफ़ है और पूरी दुनिया ने यह देखा कि वो मुकदमा कैसे चलाया जा रहा है। खान साहब को एक कोठरी में बिठा दिया गया है अडयाला जेल में। उनके सामने एक पुलिस वाला अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप कॉल मिलाता है जो जज साहब जो रावलपिंडी में बैठे हैं उनके फ़ोन पर वसूल की जाती है, और वो व्हाट्सएप कॉल जो है मेज़ पे रख दी जाती है, वो सेल फ़ोन, और कहा जाता है इसको खान साहब की हाज़िरी तसव्वुर किया जाएगा। ये कानून का एक मुसल्लम उसूल है कि फ़ौजदारी ट्रायल में ये हक़ है मुल्ज़िम का कि वो मौजूद हो, वो देख सके कि उसके ख़िलाफ़ गवाही देने वाले कौन हैं, उनके हाथ, उनकी टांगें कैसे कांपती हैं, वो नज़रों में नज़रें डाल कर गवाही दें। खान साहब को इस पूरे अमल से इसलिए दूर किया गया है कि उनकी मौजूदगी में जिन लोगों ने झूठ बोलना था वो झूठ बोल सकें। हम इसको रद्द करते हैं। ये वीडियो लिंक नहीं है, ना खान साहब की आवाज़ हम तक आती है, ना हमारी आवाज़ या गवाह की आवाज़ खान साहब तक जाती है। ये बात भी जज साहब ने मानी उस मुकदमे में। इसके बावजूद वो बज़िद हैं कि उस मुकदमे को रोज़मर्रा की बुनियाद पर चलाना है। रोज़ रोज़ 10-12 गवाहान की गवाही वहाँ रिकॉर्ड की जा रही है। हम एहतजाजन बॉयकॉट कर चुके हैं। आज सुबह मैं और लतीफ़ खोसा साहब रावलपिंडी बेंच गए। वहाँ के सीनियर जज साहब से हमने मुलाकात की कि हमने जो वीडियो लिंक के ख़िलाफ़ पिटिशन दायर की है वो लग क्यों नहीं रही, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। जज साहब ने कहा कि मैं एडिशनल रजिस्ट्रार को बुला के पूछता हूँ, और एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने आके कहा कि हमारी फ़ाइल गुम हो गई है। ये है इस वक्त इंसाफ का निज़ाम हमारे मुल्क का कि इमरान खान मुकदमा दायर करे नाहक एक ट्रायल के ख़िलाफ़, एक बॉन्डे प्रोसेस के ख़िलाफ़, तो फ़ाइल गुम हो जाती है। और हमें कहा गया कि जब तक फ़ाइल नहीं मिलेगी, यह मुकदमा अब दायर हुआ लगेगा नहीं, इसकी सुनवाई नहीं होगी। तो ये है वो सूरत हाल जिसका हम सामना कर रहे हैं। हम तमाम वकला PTI के, हम पाकिस्तानी कौम को ये कहते हैं कि ये मुकदमा अब आपकी अदालत में चलेगा। आपने फ़ैसला करना है कि इस मुल्क ने आगे कैसे बढ़ना है, क्या हमने झूठ की बुनियाद पर आगे बढ़ना है। जो इलेक्शन लूटा गया वो आपके सामने है, जो फ्रॉड हुआ वो आपके सामने है। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, इल्तजा करते हैं, आपको दावत देते हैं कि हमारे साथ खड़े हो, हमारे साथ चलो, कानून की जानिब, इंसाफ की जानिब, शराफत की जानिब।
हम पे रकीक हमले किए जा रहे हैं। इस मुल्क में शराफत को ख़त्म कर दिया गया है, आइन और कानून को ख़त्म कर दिया गया है। मेरे भाई अली ज़फ़र साहब यहाँ हैं, मेरे साथ खड़े हैं, स्वाति साहब यहाँ खड़े हैं, ये भी कुछ बात करेंगे। थोड़ी देर बाद ही जज साहब ने उसकी सज़ा ख़त्म कर दी। वो केस क्या था आपको मैं याद कराता चलूँ। वो केस ये था कि उसमें इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान साहब के ऊपर कि उन्होंने एक घड़ी जो है जो उनको तोहफ़ा दिया था उन्होंने कम कीमत पे ख़रीदी है। जब प्रोसिक्यूशन से पूछा गया कि भाई क्या कीमत थी, उन्होंने कहा जी इसकी कीमत 4 या 5 अरब रुपए थी। तो 4 या 5 अरब रुपए के लिए उन्होंने जो गवाही पेश की वो कौन थे? वो एक शख्स था जो कि क्या काम करता था। उसे पूछा गया आप काम क्या करते हैं, आप गवाही दे रहे हैं कि 3 अरब की या 4 अरब की घड़ी है, आप काम क्या करते हैं? तो उसने जवाब दिया, जिरा में जवाब क्या दिया कि मैं एक स्पेयर टायर शॉप में पार्ट टाइम सेल्समैन हूँ। यानी टायरों की दुकान वो चला रहा था, पार्ट टाइम सेल्समैन था और गवाही दे रहा था कि कोई बड़ी टेक्निकल घड़ी है जो कि 3 या 4 अरब रुपए की है। जब उसे पूछा गया कि आपने कहाँ से ये पता किया, आपके पास कोई ऐसी कोई डिग्री है, तो उसने कहा कि जी मैंने मैट्रिक तो पास ज़रूर किया था लेकिन एफए में मैं 3 बार फेल हो गया था। मेरे पास किसी किस्म की नहीं है डिग्री कि मैं ये कर सकूं पता कि कितने की कीमत है इस घड़ी की। पूछा गया कि फिर आपने तो उससे कहा शॉप्स थी तो मैं जगह जगह जाके तस्वीर दिखाता था, उन्होंने मुझे बताया कि ये 3-4 अरब रुपए की घड़ी है। इस केस पे खान साहब को सज़ा दी गई और उनकी बुशरा बीबी को, उनकी बीवी को सज़ा दी गई। 1 मिनट लगा हाई कोर्ट में हमें उस सज़ा को ख़त्म करने का। इसी तरह साइफ़र केस, हुकूमत कहती थी जी बहुत बड़ा केस है, बड़ा हमने मार्का मार लिया है, उसकी बहस हुई, वो केस भी ख़त्म हो गया। इद्दत का केस था, शर्मनाक केस बनाया गया था। जब इंटरनेशनल दुनिया में उनकी बेइज्जती हुई जिन्होंने बनाया था, तो उसके बाद वो केस भी इमीडिएटली जब ऊपर आया तो ख़त्म हो गया। तो यही केस अल कादिर का है, जिस तरह मेरे दोस्त ने फरमाया, सलमान राजा साहब ने, उसमें वो भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा केस है। अगर इसकी समाअत होती है तो उसमें भी इंशाल्लाह हमें यही उम्मीद है कि इंसाफ होगा और ये जो केस है ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह तोशाखाना 2 जिस तरह मैंने कहा जो चल रहा है, उसमें हमें जिस तरह मैंने कहा कि सज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर होती है हम चाहेंगे कि वो केस भी फ़ौरन ऊपर आए। लड़ाई जो है, जंग हम लड़ रहे हैं, कानूनी जंग लड़ रहे हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और जीत इंशाल्लाह आपकी मदद से। मेरी बात आप सुन लें, वो जीतता है एंड में। और चूँकि आप भी हमारे साथ हैं, हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं, तो जीत इंशाल्लाह आपकी होगी और हम देखेंगे कि इमरान खान साहब और उनकी बीवी बुशरा बीबी जल्द बाहर आएंगी और हमारे साथ होंगी और हमारी लीडरशिप को संभालेंगी इंशाल्लाह। स्वाति साहब